नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो विषय है, जो टॉपिक है, वो है कि आप अपने साइट पे, ठीक है, सेफ्टी इंडक्शन में क्या क्या ध्यान दें, यानी सेफ्टी इंडक्शन को कैसे किया जाता है। तो सेफ्टी इंडक्शन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले बेसिकली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई वर्कर्स आए या एम्प्लॉय आए, ठीक है ना, तो उसका क्या है, या विजिटर हो या बड़े लेवल में मैनेजमेंट में हायर एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन अगर साइट पे आता है, ठीक है, तो उसका इंडक्शन करना कंपलसरी है, एज पर रूल्स करना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है इंडक्शन में, आप अगर सेफ्टी ऑफिसर हो, सुपरवाइजर हो, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी कोई भी वर्कर्स या जो एम्प्लॉय है वो अगर आता है साइट पे, तो सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट किया जाता है। तो वो किसके द्वारा किया जाता है, वो डॉक्टर या किसी अच्छे हॉस्पिटल के द्वारा उसका मेडिकल होता है। वो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद वो फिट है कि नहीं है, अनफिट है, वो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर उसका चयन होता है, यानी सिलेक्शन होता है। ठीक है, उसके साथ आपका जो है वर्कर स्क्रीनिंग फॉर्म यानी इंडक्शन फॉर्म होता है। उस फॉर्म में उसका पूरा डिटेल होता है, फ़ोटोज़ होता है, वो सारी चीज़ें ये आपको डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के हिसाब से वो सारी चीज़ें होती है। फिर उसमें साइट इंचार्ज, सेफ्टी इंचार्ज, एडमिन डिपार्टमेंट और सी पी एन एम, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो उनका क्या होता है, वो अप्रूवल होता है उस पर। तो आपको सबसे पहले अगर बंदा फिट है मेडिकल में तो फिट होना चाहिए, तभी हम लेंगे। अगर अनफिट है तो उसको रिजेक्ट वहीं कर देना चाहिए। अगर पर्सन वर्क एट हाइट के लिए स्पेशली आ रहा है, मान लीजिए आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे या कहीं भी आ रहा है, तो उसका सबसे पहले कौन सा टेस्ट होना चाहिए, वर्टिगो टेस्ट होना चाहिए। यानी कि वर्क एट हाइट से उसको कोई फोबिया तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है। डॉक्टर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करता है या और समझे, फिर उसके बाद जो है उसके हिसाब से वो फिट और अनफिट रखता है। ये हो गई बात आपको वर्क एट हाइट के लिए। तो आपको इंडक्शन में बताना क्या क्या चीज़ें हैं, आप उसको मैनुअली इंडक्शन कर सकते हो या आपके ट्रेनिंग हॉल में, जहाँ आप इंडक्शन ट्रेनिंग हॉल करते हो, वहाँ पे प्रोजेक्टर है, तो आप स्लाइड के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि इंडक्शन दे सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आपको क्या बताना है इंडक्शन में, सबसे पहले इंडक्शन में आपको कंपनी की पॉलिसी के बारे में बताना है। यानी कि कंपनी की पॉलिसी क्या है, नीति क्या है। कंपनी की नीति यही है कि दुर्घटना जो है उसको कैसे रोका जा सके, और रोकने के लिए हम कंपनी क्या क्या चीज़ें कर रही है, वर्कर्स को क्या क्या प्रोवाइड करती है, फैसिलिटीज़, वेलफेयर्स, वो सारी चीज़ें उसको पॉलिसी में समझाना है। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी क्या है ना। अल्कोहल से हमें दूर रहना है ना, कंपनी में साफ लिखा है। ठीक है, और उसमें क्या चीज़ें हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब किसकी किसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है आपको। जो है वर्कर्स की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वर्कर की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है पीपी सही तरीके से पहनना, ठीक है, वर्क सेफ्टी कल्चर को डेवलप बना के रखना, है ना। जो भी ट्रेनिंग है, टीबीटी है, या जो भी मॉक ड्रिल वगैरह ऐसा कोई भी प्रोग्राम होता है उसको पार्टिसिपेट करना है, कल्चर सेफ्टी को मेंटेन करना है। जो भी आपका जॉब है उसमें आपको 100% सेफ्टी को फॉलो करना है। ठीक है ना, ये वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद आपका वो अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस, नियर मिस रिपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपको। और आपका जो सुपरवाइजर है, फोरमैन है, सेफ्टी पर्सन है, उसकी बात को मानना। ठीक है, जो सही तरीका है आपका बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी को साइट लेवल पे मेंटेन करना है। नेक्स्ट इसमें बात आती है, आपको ये भी बताना है सुपरवाइजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, सिर्फ सुपरवाइजर और इंजीनियर की आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। यानी कि सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सुपरवाइजर की हो सकती है कि आपका जो वर्क परमिट सिस्टम को सही तरीके से फॉलो कराना, ठीक है, रिस्क असेसमेंट बनवाना, ठीक है, उसके बाद आपको जो है साइट का इंस्पेक्शन करवाना, है ना, टीबीटी को कंडक्ट करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुपरवाइजर और उसकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, सही तरीके से जो भी जॉब एक्टिविटी है उसके अंदर जो भी प्रिकॉशंस है ना, कंट्रोल मेजर है, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करना होता है। समझ रहे हैं। और इसके अंदर जो है आपको दिखाना है,
आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आपको वर्क एट हाइट है, हॉट वर्क है, कन्फाइंड स्पेस है, एक्सकवेशन है, उससे रिलेटेड भी आपको समझाना है, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको समझाना है, मतलब क्या उससे रिलेटेड समझाना है, जैसे कि आपको वर्क एट हाइट में क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। वर्क एट हाइट में आपको लाइफ लाइन का सही यूज़ करना है ना, फुल बॉडी हार्नेस लगाना है, सही एक्सेस बनाना है, इसके फोल्डिंग का क्या क्या प्रोसीजर्स है, वो सारी चीज़ें समझाना है। अगर हॉट वर्क एक्टिविटीज़ है तो वो सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से या वर्बली आपको बताना है कि कहाँ पे क्या क्या एरिया है, हजार्डस जोन कहाँ कहाँ है। मतलब इंडक्शन में आपको उस जो वर्कर है या एम्प्लॉय है उसको ऐसे अवेयरनेस कर देना है, यानी जागरूक कर देना है कि उसको आपके प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें वो और उसको जानकारी उसके माइंड में आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो कहीं भी कोई, इससे क्या होगा, इंडक्शन के माध्यम से क्या होता है कि उसको जब सारी चीज़ें पता हो जाएगी तो होने वाला जो हज़ार्ड, जो रिस्क, उसको वो कम कर सकता है, क्योंकि उसके नॉलेज में हो गया, उसकी जानकारी में हो गया। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे होता है, इंडक्शन दिया जाता है। तो आई होप आप इसमें समझ गए होंगे इंडक्शन का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। और भी आगे आपको हम बताएंगे, बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो जो भी लोग हैं, नए लोग हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।